वृधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अरे के यहाँ का पंखा बंद कर दे एक बार। परमपिता परमात्मा से हम सब ने प्रार्थना की कि हम परस्पर मिलकर एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की रक्षा करें। पंखा बंद कर दे। हम परस्पर मिलकर उपलब्ध साधनों का, संसाधनों का उपयोग करें, उपभोग करें, प्रयोग करें। हम साथ साथ मिलकर इस वेद विद्या रूपी वीर्य को धारण करें और हमारे द्वारा प्राप्त की हुई विद्या चहुं ओर प्रकाश फैलाने वाली हो। हम परस्पर किसी से द्वेष ना करें, वैर ना करें। परमेश्वर हमें ऐसी शक्ति दे, ऐसी सहायता दे, ऐसी प्रेरणा दे, ऐसी बुद्धि दे कि हमसे कभी कोई पापाचरण ना हो। हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे हमें आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों का सामना करना पड़े। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। विषय चल रहा था ब्रह्म और जीव में सदा एकता रहती है व भिन्नता रहती है। इस विषय पर चर्चा चल रही थी। अब जिस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, उदाहरण दिया था भवन बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए अलग अलग स्थानों से हम वस्तुएं लाते हैं। वे वस्तुएं पहले भी कहीं थी, अब भी हैं, और जब भवन हमारा नष्ट हो जाएगा ये वस्तुएं तब भी रहेंगी। अर्थात ये वस्तुएं जहाँ कहीं भी पूर्व में थी, वर्तमान में हैं या भविष्य में रहेंगी, ये सभी आकाश के ही संबंध में रहती हैं। बिना आकाश के कोई वस्तु कहीं रुक नहीं सकती, टिक नहीं सकती। ऐसा ही परमेश्वर और जीव का संबंध है। जीव परमेश्वर से सदा साथ रहता है, किंतु इससे उसकी एकता सिद्ध नहीं होती। परमेश्वर भिन्न है और जीव भिन्न है। आजकल के वेदांतियों की दृष्टि काणे पुरुष के समान अन्वय की है और पढ़ के व्यतिरेक भाव से छूट विरुद्ध हो गई है। कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है कि जिसमें सगुण, निर्गुणता, अन्वय, व्यतिरेक, साधर्म, वैधर्म और विशेष विशेषण भाव ना हो। अर्थात ये दोनों गुण प्रत्येक वस्तु में रहेंगे। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें ये गुण ना हो। प्रश्न: परमेश्वर सगुण है व निर्गुण है? ये बड़ा भ्रांति का प्रश्न है। इस पर प्रश्न था भी किसी का अभी 1-2 दिन पूर्व में, तो इसको हम अच्छे से समझ लेंगे कि परमेश्वर सगुण है व निर्गुण है। यदि सगुण है तो उसकी हम सगुण प्रार्थना करें, सगुण उपासना करें। निर्गुण है तो निर्गुण उपासना करें, निर्गुण स्तुति करें, तो उसको हम समझें। उत्तर देते हैं दोनों प्रकार का है। वह सगुण भी है और वह निर्गुण भी है। प्रश्न: भला एक म्यान में 2 तलवार कभी नहीं रह सकती। एक पदार्थ में सगुणता और निर्गुणता कैसे रह सकती है? ये तो दोनों अलग अलग गुण हैं, विपरीत गुण हैं, लेकिन दोनों ही गुण एक साथ में किस प्रकार रह सकते हैं? जैसे एक म्यान में एक ही तलवार आती है, 2 तलवारें नहीं आती। इसी प्रकार एक व्यक्ति में, एक वस्तु में दोनों गुण किस प्रकार हो सकते हैं? उत्तर: जैसे जड़ के रूपादि गुण हैं और चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं है। जड़ का जो गुण है वह रूपादि का है और चेतन के ज्ञानादि, ज्ञान बुद्धि जो होती है वो चेतन में होती है, जड़ में नहीं होती है। वैसे चेतन में इच्छादि गुण है। चेतन की इच्छा होती है, द्वेष होता है, सुख दुख की अनुभूति होती है, और रूपादि में जड़ के गुण नहीं है। और रूपादि जड़ के गुण नहीं, चेतन में इस प्रकार का गुण नहीं होता। इसलिए यद गुणैः सह वर्तमानं तत्सगुणम
गुणेभ्यो यन्निर्गतम पृथक भूतम तन्निर्गुणम। जो गुणों से सहित वह सगुण और जो गुणों से रहित वह निर्गुण कहता है। अब परमेश्वर में क्या ऐसा भी गुण है जो परमेश्वर में भी ना हो? ईश्वर में तो वह तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसमें तो सारे ही गुण होने चाहिए। ऐसा कौन सा गुण है जो परमेश्वर में ना हो? लेकिन ऐसे भी बहुत सारे गुण हैं जो परमेश्वर में नहीं है। जैसे अब यहाँ पर सगुण निर्गुण को बताया, जो गुणों से सहित है वह सगुण, जो गुणों से रहित है वह निर्गुण। अर्थात जो जो गुण हैं उनको मान करके सगुण और जो जो गुण नहीं है उनको मान करके निर्गुण। अब परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, ये गुण परमेश्वर में है ही नहीं। परमेश्वर शरीर धारण नहीं करता, ये गुण परमेश्वर में है ही नहीं। परमेश्वर अवतार नहीं लेता, ये गुण परमेश्वर में है ही नहीं। इन गुणों से पृथक मान करके ईश्वर की जब हम उपासना प्रार्थना करते हैं वह निर्गुण प्रार्थना निर्गुण उपासना कहलाती है। इन गुणों से पृथक होने के कारण परमेश्वर को निर्गुण कहा जाता है। और परमेश्वर दयालु है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, जगत का रचयिता है। इन सभी गुणों से सहित मानकर परमेश्वर की उपासना करना, परमेश्वर की स्तुति करना, यह सगुण प्रार्थना, सगुण स्तुति, सगुण उपासना कहलाती है। इन गुणों से सहित परमेश्वर को मानना ये सगुण है। ये इसका गुण सगुण ईश्वर है, परमेश्वर। इस प्रकार निर्गुण और सगुण दोनों ही गुण परमेश्वर में घटते हैं। अपने अपने स्वाभाविक गुणों से सहित और दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सब पदार्थ सगुण और निर्गुण हैं। इस संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें ये दोनों गुण ना हो। अर्थात प्रत्येक में ये दोनों गुण होते हैं, सगुण भी और निर्गुण भी प्रत्येक पदार्थ में होते हैं। जैसे पेन, आपके पास में पेन होता है, पेन का क्या गुण है? उसका गुण लिखने का है। आप पेन से लिख सकते हैं कुछ भी, लेकिन पेन में ये गुण नहीं होता कि पेन के द्वारा आप देख सकते हो। ये चश्मा है, चश्मा लगा करके हम पढ़ तो सकते हैं, लेकिन चश्मे से लिख नहीं सकते। दोनों गुण हैं इसमें। प्रत्येक पदार्थ में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें दोनों गुण ना हो। जल का गुण है शीतलता प्रदान करना, जल सबको शीतलता प्रदान करता है, उष्णता को शांत करता है। उष्णता है नहीं, जल के अंदर उष्णता है नहीं। उष्णता तो अग्नि का गुण है, अग्नि में शीतलता का गुण नहीं है। इसलिए निर्गुण भी और सगुण भी, संसार का प्रत्येक पदार्थ इसी प्रकार का है। जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, एक फल मीठा होता है तो उसमें कड़वापन नहीं है, जो फल कड़वा है उसमें मीठापन नहीं है। अर्थात जिस गुण से वह रहित है उसके लिए निर्गुण, और जिस गुणों से वह सहित है, जो जो गुण उसमें विद्यमान हैं, उनको मान करके वह सगुण। तो प्रत्येक पदार्थ में ये दोनों गुण होते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसमें केवल निर्गुणता व केवल सगुणता हो, किंतु एक ही में सगुणता और निर्गुणता सदा रहती है। ये हमेशा रहेगा प्रत्येक पदार्थ में। वैसे ही परमेश्वर अपने अनंत ज्ञान, बल आदि गुणों से सहित होने से सगुण, रूप आदि जड़ के तथा द्वेष आदि जीव के गुणों से पृथक होने से निर्गुण कहलाता है। परमेश्वर किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, इसलिए इन गुणों से उसको पृथक मानेंगे तब वह निर्गुण। प्रश्न, संसार में निराकार को निर्गुण और साकार को सगुण कहते हैं। अर्थात जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता तब निर्गुण, और जब जन्म लेता है, अवतार लेता है, तब सगुण कहता है। ऐसी भ्रांति है लोक में, समाज में ऐसी भ्रांति है कि जब ईश्वर अवतार लेता है तब वह साकार रूप हो जाता है, इससे उसे सगुण कहा जाता है। और जब वह शरीर धारण नहीं करता है
उस समय वह निराकार है, इसलिए उसे निर्गुण कहा जाता है। ऐसा ही ये प्रश्न पूछ रहे हैं। उत्तर: यह कल्पना केवल अज्ञानी और अविद्वानों की है। जिनको विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा बरडाया करते हैं। अर्थात ऐसी जो कल्पना है, ऐसा जो कथन है, यह अज्ञानियों का है, अविद्वानों का है, जिनके पास विद्या नहीं है, जिन्हें सत्यासत्य का पता नहीं है, जिनको ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का ज्ञान नहीं है, वे यथा तथा बरडाया करते हैं। अर्थात वे कुछ कुछ बकते रहते हैं कहीं कहीं, किसी भी प्रकार का अज्ञानियों का काम है। जैसे सन्निपात ज्वर युक्त मनुष्य अंड बंड बकता है, वैसे ही अविद्वानों के कहे व लेख को व्यर्थ समझना चाहिए। सन्निपात ज्वर, जब बहुत ज्यादा ज्वर से व्यक्ति पीड़ित हो जाता है तो वह बड़बड़ाने लगता है, कुछ भी, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। ऐसा ही जो अविद्वानों के कहे लेख को व्यर्थ समझना चाहिए। जो वैदिक सिद्धांतों को जानने वाला है, जो आत्म पुरुष है, उसी का लेख, उसी का कथन मान्य होता है। प्रश्न: परमेश्वर रागी है व विरक्त? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। ईश्वर के विषय में सप्तम समोल्लास को जब आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार जो वीडियो बनी रही हैं, आप बार बार देखिए उनको, बार बार देखिए उनको, बार बार पढ़िए इसको। 7वें समोल्लास को आप कई बार पढ़िए, तो ईश्वर के विषय की समस्त भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। बहुत सारे प्रश्न इसमें हैं, बहुत सारे आप अपनी तर्क शक्ति से प्रश्न और उत्तर करते रहेंगे तो आप सक्षम हैं। अब प्रश्न ये है कि परमेश्वर रागी है व विरक्त। अब रागी किसे कहते हैं, विरक्त किसे कहते हैं, पहले हमें यही समझना होगा। रागी किसको कहते हैं? राग कहते हैं, योग दर्शनकार बताते हैं, सुखानुशयी राग, जिससे हमें सुख मिलता है उसके प्रति राग हो जाता है। जिस सुख को हमने एक बार लिया, उस सुख को हमारी इंद्रियां बार बार प्राप्त करना चाहती हैं। जैसे अभी मुनि जी ने भजन सुनाया, बड़ा सुंदर। अब सुंदर भजन था उनका, सबको अच्छा लग रहा था, मुनि जी की वाणी भी मधुर है। तो अभी फिर किसी का प्रश्न उठा कि एक भजन और सुना दीजिए। इसी को राग कहते हैं। अब भजन उनका अच्छा लग रहा था, और सुनाइए और सुनाइए, फिर प्रतिदिन सुनाइए। और जिस दिन भजन नहीं मिलेगा उस दिन फिर हम दुखी हो जाएंगे। भोजन बनाया रसोई घर में, बहुत अच्छा, हलवा बना बहुत अच्छा, खीर बनी बहुत अच्छी, अरे वाह, इसको तो खा करके आनंद आ गया। कल फिर बनाना ऐसा ही, परसों फिर बनाना ऐसा ही, रोज ऐसा ही भोजन चाहिए, ऐसी वो जो है खीर चाहिए, ऐसा हलवा चाहिए। जब नहीं मिलेगा तब दुखी हो जाएंगे। तो राग और द्वेष ये दुख के ही तो कारण है। तो परमेश्वर को ऐसे इसी प्रकार पूछ रहे, क्या परमेश्वर भी रागी है? जो सांसारिक मनुष्य हैं, हम सभी अल्पज्ञ हैं और हम सब रागी ही हैं। हमारा तो राग है ही कहीं ना कहीं, किसी का पुत्र में, किसी का मित्र में, किसी का धन में, किसी का संपत्ति में, कहीं ना कहीं सबके राग जुड़े हुए हैं। क्या परमेश्वर का भी इसी प्रकार का राग कहीं है? जीव में हो, प्रकृति में हो, सृष्टि के निर्माण बिगाड़ में हो, कहीं ना कहीं उसका राग है। दूसरा, वह विरक्त या इन सब से विरक्त है। विरक्त कहते हैं जब हम इस भावना को छोड़ देते हैं, सुख लेने की भावना को छोड़ देते हैं, और जो द्वेष होता है उस भावना को भी छोड़ देते हैं, जब दोनों से पृथक हो जाते हैं, इसको कहते हैं विरक्त। तो परमेश्वर कौन सी चीज में है? वह रागी है या विरक्त है? अब ये आप भी अपने अपना वो मस्तिष्क में इसका प्रश्न देखते रहिए, उत्तर क्या है कि वो रागी होना चाहिए या विरक्त होना चाहिए। उत्तर देख लेते हैं हम। उत्तर कह रहे हैं दोनों में नहीं है, वो तो ना राग ना विरक्त, अब विरक्त भी नहीं है। ये तो समझ में आता है कि परमेश्वर को राग नहीं होता, लेकिन क्या विरक्त भी नहीं होता? ये समझ में नहीं आता। ऐसा कैसे है? अब देखते हैं। क्योंकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता है। राग उसी में तो होगा जो अच्छी चीज लगेगी, जो उत्तम चीज लगेगी, उसी में हमारा राग हो जाएगा। सो परमेश्वर से कोई पदार्थ
पृथक व उत्तम है ही नहीं, फिर उसमें राग क्यों कर होगा? संसार का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो परमेश्वर से उत्तम हो, इसलिए या जो परमेश्वर को प्राप्त ना हो। वो तो सारा यह ब्रह्मांड बनाया ही परमेश्वर का है, परमेश्वर सर्वोत्तम है, इसलिए उसमें राग का प्रश्न ही नहीं है, इसलिए उसमें राग संभव नहीं। और जो प्राप्त को छोड़ देवे उसको विरक्त कहते हैं। हमने सुख लेना छोड़ दिया, आनंद लेना छोड़ दिया, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान धन संपत्ति सबसे हम अलग हो गए, इसका नाम विरक्त है। ईश्वर व्यापक होने से किसी पदार्थ को छोड़ ही नहीं सकता, इसलिए वह विरक्त भी नहीं है। हमने तो धन संपत्ति छोड़ दिया, हमने तो घर बार छोड़ दिया, हम तो वनों में चले गए, परमेश्वर कहाँ चला जाएगा? क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है, वो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, वो तो घर में भी है, वन में भी है, शरीर में भी है, प्रत्येक पदार्थों में भी है, इसलिए इन समस्त पदार्थों से परमेश्वर पृथक हो ही नहीं सकता। इसलिए हम परमेश्वर को ना रागी कह सकते ना विरक्त कह सकते। अब अगला प्रश्न, ईश्वर में इच्छा है व नहीं? देखिए कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पर, और इतने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हम दैनिक व्यवहार में यही प्रयोग करते हैं, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, ईश्वर की इच्छा के बिना तो कुछ होता ही नहीं है संसार में, उसकी इच्छा के बिना क्या हो सकता है? अब प्रश्न आया कि परमेश्वर में इच्छा है या नहीं। अच्छा, ये जो गुण थे ये परमेश्वर के गुण आए, ये जीव के गुण आए थे, पीछे हमने पढ़े, इच्छा द्वेष ज्ञान प्रयत्न सुख दुख, ये सब तो जीव के गुण हैं। क्या इच्छा परमेश्वर में भी है? उसको देखते हैं। वैसी इच्छा नहीं है। कैसी इच्छा? जैसी जीव की इच्छा है, क्योंकि जीव की इच्छा किसके लिए होती है? अप्राप्त की प्राप्ति के लिए जीव इच्छा करता है हमेशा। जो जो चीज प्राप्त नहीं है उसकी इच्छा करता है जीव हमेशा। अब जैसा उदाहरण लीजिए, भोजन करने की इच्छा है, अब तो भोजन का समय हो रहा है और भूख लग रही है, अब इच्छा हुई भोजन की तो भोजन कर लिया, भोजन करके बैठ गए, तुरंत फिर कोई दूसरा व्यक्ति भोजन कर रहा है, उसने कहा जी आप भी आ जाइए, आप भी भोजन कर लीजिए। हम कहेंगे जी नहीं, अब इच्छा नहीं है, अब तो हमने भोजन कर लिया, आप कीजिए। जल हमने पी लिया है, प्यास लगी, जल पी लिया, दूसरा व्यक्ति जल पी रहा है, वो हमें भी देता है, लो जी आप भी जल पीजिए। हम कहते हैं मैंने पी लिया, अब इच्छा नहीं है, आप कीजिए। अर्थात जो चीज प्राप्त हो चुकी है हमें उसकी इच्छा नहीं करते हम उसकी इच्छा करते हैं जो अप्राप्त है। और परमेश्वर को ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो उसे प्राप्त ना हो, यह तो सारा ब्रह्मांड उसी का है, सारा संसार उसी का है, इसलिए वो इच्छा नहीं है जो जीव में इच्छा होती है, ये वाली इच्छा परमेश्वर में नहीं होती है। हम में इच्छा यह भी होती है किसी का हम विनाश कर दें, किसी का हम भला कर दें, किसी को हम वेद मार्ग पर चला दें, किसी को हम वेद मार्ग से पृथक कर दें, हमारी ये इच्छाएं होती हैं बहुत सारी प्रकार की। परमेश्वर की ऐसा इच्छा कोई नहीं होती, क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त उत्तम और जिसकी प्राप्ति से सुख विशेष होवे तो ईश्वर में इच्छा हो सके। इच्छा होती कहाँ है हमारी? जो चीज अप्राप्त है एक तो उसकी इच्छा करते हैं, या अब ये अप्राप्त चीज है, मोबाइल तो है मेरे पास में, लेकिन दूसरे के पास मैंने देखा है उसका मोबाइल तो मेरे से ज्यादा अच्छा है, अब जो इससे उत्तम है उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है। समझते रहे ना? या तो अप्राप्त की इच्छा होती है, जो वस्तु है नहीं मेरे पास उसकी प्राप्ति की इच्छा करूंगा, या जो मेरे पास है इससे उत्तम वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करूंगा, और जिसकी प्राप्ति से सुख विशेष होवे। भौतिक वस्तुएं जितनी भी हैं, पंखा हमने मकान में नहीं था, गांवों में पहले बिजलियां भी नहीं थी, आप लोगों में जो वयोवृद्ध हैं वो उस स्थिति को जानते होंगे। ग्रीष्म ऋतु में जैसी अब गर्मी चल रही है, इन गर्मियों में क्या करते थे गांव में, जो हमने देखे बचपन में, हमारे दादाजी आदि क्या करते थे, कई कई बार स्नान करते थे, हाथ के पंखे लेते थे, दोपहरी में वृक्षों के नीचे लेटते थे। अब गांवों में बिजलियां आ गई,
बिजली आ गई तो सबके यहाँ कनेक्शन नहीं थे, गिने चुने लोगों के यहाँ थे। फिर धीरे धीरे सबके कनेक्शन बढ़ने शुरू हुए तो पंखे लगा लिए, फिर छत के पंखे, टेबल फैन, इस प्रकार इनसे सुख तो हुआ। उसकी इच्छा हुई भाई हम भी कनेक्शन लगवाएं और हम भी पंखा लगवाएं, इससे सुख विशेष मिलता है। अब हाथ से नहीं हिलाना पड़ना, अब आराम से सोए रहेंगे पंखे के नीचे। पंखे की अपेक्षा अब पता चला कि कूलर में ज्यादा सुख मिलता है, उसकी वायु ज्यादा ठंडी होती है। अब कूलर की इच्छा हो गई, कूलर से सुख विशेष मिला। पंखे में तो गर्म हवा आती थी, कूलर में तो ठंडी हवा आती है, अब इसकी इच्छा हो गई। अब पता चला कूलर की अपेक्षा भी एसी का ज्यादा आनंद होता है, अब एसी लगवाने की इच्छा हो गई। तो इस प्रकार की इच्छाएं ये जीव की इच्छाएं हैं। परमेश्वर में इस प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर को इन सुख दुखों की अनुभूति से वह तो ऊपर है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो उसे अप्राप्त हो, या उससे कोई उत्तम हो, या उससे कोई बढ़कर सुख देने वाली वस्तु हो। संसार के जितने भी, उसका तो नाम ही सुख स्वरूप है, वह तो स्वयं सुख स्वरूप है। सारे संसार के जीवों को सुख वही तो देता है। जितना भी भौतिक पदार्थों में यह सुख हमें मिलता है वह सब परमेश्वर प्रणीत ही है, उसी ईश्वर के द्वारा दिया गया सुख है। इसलिए परमेश्वर में इस प्रकार की इच्छा नहीं होती। न कोई उससे अप्राप्त पदार्थ, न कोई उससे उत्तम और पूर्ण सुख युक्त होने से सुख की अभिलाषा भी नहीं है। परमेश्वर तो है ही सुख स्वरूप, तो उसे सुख लेने की आवश्यकता नहीं, वह तो सुख देता ही देता है सबको। इसलिए ईश्वर में इच्छा का तो संभव नहीं है। किंतु ईक्षण अर्थात सब प्रकार की विद्या का दर्शन और सब सृष्टि का करना कहता है, वह ईक्षण है। परमेश्वर में ईक्षण होता है, इच्छा नहीं होती। इच्छा और ईक्षण में क्या अंतर हुआ फिर? ईक्षण कहते हैं विद्या का प्रकट करना, दर्शन करना और सब सृष्टि का निर्माण करना, ये उसका ईक्षण है। अमन जी माइक बंद कर लीजिए। ये ईक्षण कहता है। इत्यादि संक्षिप्त विषयों से ही सज्जन लोग विस्तरण कर लेंगे। इन संक्षिप्त वर्णन से बहुत अधिक समझ लेंगे। अपने विचार से, अपने तर्क से और अधिक सज्जन लोग समझ लेंगे। अब संक्षेप से ईश्वर का विषय लिखकर वेद का विषय लिखते हैं। यहाँ पर ईश्वर विषय समाप्त हुआ। ईश्वर के विषय में अनेकों प्रश्न उठे, उनके उत्तर दिए, तर्क और प्रमाण के सहित उत्तर दिए। इनके अतिरिक्त भी हजारों प्रकार के प्रश्न हैं जो परमेश्वर के संबंध में आपके हो सकते हैं। आप उन पर विचार करते रहिए, मनन करते रहिए और जिसका उत्तर खोजने का प्रयास कीजिए। बार बार सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समविलास को तो बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। और फिर भी कोई शंका रह जाती है, कोई प्रश्न रह जाता है, पूछे लीजिए शंको होकर के। अब वेद का विषय लिखते हैं। यस्माद्रिचो अपातक्षं यजुर्समस् यजुर्यस्मादपाकशं समान्यस्य लोमान्यर्थर्वाङ्गीरिसो मुखं स्कम्भन्तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सा। जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकाशित हुए हैं वह कौन सा देव है? ये प्रश्न है। उत्तर, जो सबको उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह परमात्मा है। इस सारे संसार की जिसने उत्पत्ति की है, जिसने रचना की है और जो इसको धारण भी कर रहा है वही परमेश्वर है, वही परमात्मा है। स्वयंभूर्याथा तथ्यतोर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। जो स्वयंभू, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है
वह सनातन जीव रूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत रीति पूर्वक वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है। जो स्वयंभू है, किसी ने नहीं बनाया है परमेश्वर को, सर्वव्यापक है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वह ना हो, शुद्ध है, उसको किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती, उसको शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, उसको स्नान आदि कराने की आवश्यकता नहीं होती। निराकार, उसका कोई आकार नहीं होता, वह कभी शरीर धारण नहीं करता, वह कभी अवतार नहीं लेता। परमेश्वर है वह सनातन जीव रूप प्रजा। ये जो जीव हैं, ये जो आत्मा हैं, ये भी सनातन हैं और ये उस परमेश्वर की प्रजा हैं। इनके कल्याणार्थ यथावत इन सब जीवों का उपकार करने के लिए यथावत रीति पूर्वक वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है। रीति पूर्वक का अर्थ है नियम से, बिना नियम के नहीं चलेगा। प्रश्न, परमेश्वर को आप निराकार मानते हो व साकार? अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि परमेश्वर को निराकार मानते हो या साकार मानते हो? उत्तर, निराकार मानते हैं। अरे तुम्हारी आवाज आ रही है इधर? जब निराकार है तो वेद विद्या का उपदेश बिना मुख के वर्णोच्चारण कैसे हो सकेगा? अब प्रश्न किया, आप तो परमेश्वर को निराकार बता रहे हो, और यदि वह निराकार है तो वेद विद्या का उपदेश किस प्रकार करेगा? वर्णोच्चारण, जब हम शब्द बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, तो उसमें कहीं औष्ठ मिलाकर बोलते हैं, जिह्वा से कहीं दांतों से स्पर्श करके बोलते हैं, कुछ तालव्य हैं, कुछ मूर्धन्य हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों का जब उच्चारण करते हैं, क्योंकि वर्णों के उच्चारण में तालवादी स्थान, जिह्वा का प्रयत्न अवश्य होना चाहिए, इसके बिना तो शब्द बोलेगा ही नहीं। उत्तर, परमेश्वर के सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी व्याप्ति से वेद विद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुख आदि की अपेक्षा नहीं है। परमेश्वर अपनी व्याप्ति से, अर्थात वह सबके अंतर्मन में समाया हुआ है, तो उसे मुख आदि की आवश्यकता ही नहीं। छोटा सा उदाहरण लेते हैं इसको समझने के लिए। एक व्यक्ति हमसे 200 मीटर दूर खड़ा है, उससे हम वार्ता कर रहे हैं, तो आपको बड़ी शक्ति लगानी पड़ेगी, जोर से बोलना पड़ेगा, चिल्ला करके बोलना पड़ेगा, तब वो सुन पाएगा। ऐसा ही वो उधर से बोल रहा है, तब आप उसकी बात को सुन पाते हैं। अब इस दूरी को घटा दीजिए, 100 मीटर पर ले आए, अब आपको कम शक्ति लगानी पड़ी, अब वह आपके 10 मीटर पर आ गया, अब आपको और कम शक्ति लगानी पड़ी, अब बिल्कुल पास आ गया, तो बिल्कुल नॉर्मल बोलेंगे, बिल्कुल शांत, अब चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। और जो बिल्कुल अंतर्मन में बैठा हुआ हो, परमेश्वर तो सबके अंतर्मन में बैठा हुआ है, उसे शब्दों की आवश्यकता ही नहीं। आप भी बोलते हैं, आप मौन होकर के जब प्रार्थनाएं करते हैं, संध्या करते हैं, आप भी तो उच्चारण करते हैं शब्दों का। ना फिर जिह्वा हिलती, ना फिर मुंह हिलता, ना औष्ठ मिलते, कुछ नहीं, और शब्दों का उच्चारण निरंतर हो रहा है। इसी प्रकार वह परमेश्वर भी सर्व जीवों के हृदय में, अंतर्मन में व्यापक है, इसलिए उसे इन मुख आदि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुख जिह्वा से वर्णोच्चारण अपने से भिन्न को बोध कराने में किया जाता है। हम बोलते तो तभी है ना जब दूसरे को समझा रहे हैं। यदि स्वयं को हम कोई वाक्य बोल रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, तब हमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। अरे तुम्हारी समझ में ना आ रही बात? क्योंकि मुख जिह्वा के व्यापार करे बिना ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार और शब्दोच्चारण होता रहता है। यह तो निरंतर भी
यदि हम एकांत में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, अब ना हमारा मुंह चल रहा, ना जिह्वा चल रही, और शब्दों का उच्चारण तो होता रहता है, कुछ ना कुछ हम बोलते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, विचारते ही रहते हैं। कानों को उंगलियों से मूंद देखो, सुनो कि बिना मुख, जिह्वा, तालवादी स्थानों के कैसे कैसे शब्द हो रहे हैं। वैसे जीवों को अंतर्यामी रूप से उपदेश किया है, किंतु केवल दूसरे को समझाने के लिए उच्चारण करने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी अखिल वेद विद्या का उपदेश जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है। जीवस्थ अर्थात उसके अंदर। फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता है। इसलिए ईश्वर में यह दोष नहीं आ सकता। प्रथम बार जब अग्नि, आदित्य, वायु, अंगीरा को परमेश्वर ने उपदेश दिया, वह भी इसी प्रकार, क्योंकि परमेश्वर उनके अंतर्मन में विद्यमान, और उनसे परमेश्वर ने उन चारों ऋषियों को जान दिया। अब इन चारों ऋषियों ने मुख से बोल करके दूसरे मनुष्यों को वह वेद ज्ञान समझाया। किन किन के आत्मा में कब कब वेदों का प्रकाश किया? कौन कौन से ऋषियों को कौन कौन से वेदों का प्रकाश परमेश्वर ने किया? उत्तर: अग्नेर्वा ऋग्वेदो जायते, वायोर्यजुर्वेदः, सूर्यात् सामवेदः। प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगीरा, इन ऋषियों के आत्मा में एक एक वेद का प्रकाश किया। चारों ऋषियों को एक एक वेद का प्रकाश किया। यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। इस वचन से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का उपदेश किया है। फिर अगन्यादि ऋषियों के आत्मा में क्यों कहा? क्योंकि ऊपर अग्नि आदि ऋषियों को बताया। अब ये प्रश्न कर रहे हैं कि इस वचन से तो ब्रह्मा को उपदेश किया है, आप अगन्यादि ऋषियों के आत्मा में क्यों कह रहे हो? उत्तर: ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया। देखो मनु ने क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने तो सृष्टि के प्रारंभ में उन्हीं चारों ऋषियों को वेद जान दिया, और इन चारों ऋषियों से ब्रह्मा जी ने ये वेद विद्या सीखी। देखो मनु जी क्या कहते हैं: अग्निर्वायुर्वेभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं, दुदोह यज सिद सिदध्यर्थ मृग यजु साम लक्षणम। जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों महर्षि ऋषियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए, और उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगीरा से ऋग, यजु, साम और अथर्व वेद का ग्रहण किया। जिस परमात्मा ने सृष्टि के आदि सृष्टि में, अर्थात जब प्रारंभिक सृष्टि थी, जब सृष्टि का प्रथम इस सृष्टि का निर्माण हुआ, मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों महर्षियों को के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए। ब्रह्मा को उन ऋषियों के द्वारा प्राप्त कराए तो सीधा प्रमाण है। प्रश्न: उन चारों ही में वेदों का प्रकाश किया, अन्य में नहीं किया, इससे ईश्वर पक्षपाती होता है? अब ये देखिए, ये तो प्रश्न तार्किक है कि इन्हीं चारों को वेद ज्ञान क्यों दिया, ब्रह्मा जी को क्यों नहीं दिया? ब्रह्मा जी को दे देते चारों वेदों का ज्ञान, तो ब्रह्मा जी को सीखना ही ना पड़ता, और ब्रह्मा जी को नहीं दिया, इन चारों ऋषियों को दिया, इससे तो ईश्वर पक्षपाती सिद्ध होता है। उत्तर: वे ही चार सब जीवों में अधिक पवित्र आत्मा थे, अन्य उनके सदृश नहीं थे।
इसलिए पवित्र विद्या का प्रकाशन उन्हीं में किया। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो पूर्व सृष्टि के जिसके जैसे जैसे कर्म थे उसी के अनुसार फल मिलना है। अब ये चारों ऋषि पवित्र आत्मा थे, इसलिए इन्हीं चारों ऋषियों को एक एक वेद का ज्ञान परमेश्वर ने दिया। किस देश भाषा में वेदों का प्रकाश न करके, किसी देश भाषा में वेदों का प्रकाश न करके संस्कृत में क्यों किया? भिन्न भिन्न देश हैं, कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं फ्रेंच बोली जाती है, कहीं लैटिन भाषा बोली जाती है, कहीं इंग्लिश बोली जाती है, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। इन सब भाषाओं को छोड़ करके संस्कृत में ही क्यों दिया? उत्तर, जो किसी देश भाषा में प्रकाश करता तो ईश्वर पक्षपाती हो जाता। फ्रेंच भाषा में वेद ज्ञान दे दिया, हिंदुस्तानी लड़ेंगे कि भाई वो जो हिंदी में क्यों नहीं दिया ज्ञान, इंग्लिश वाले कहेंगे इंग्लिश में क्यों नहीं दिया, अरबी फारसी वाले कहेंगे अरबी में क्यों नहीं दिया। इससे तो परमेश्वर पक्षपाती हो जाता, क्योंकि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उनको तो सुगमता होती और विदेशियों को कठिनता होती, वेदों के पढ़ने पढ़ाने की होती। इसलिए संस्कृत में ही प्रकाश किया, जो किसी देश की भाषा नहीं, और वेद भाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है। अर्थात जितनी भी वर्तमान में ये भाषाएं हैं ये सब उसी भाषा से निकली हुई हैं, उसी में वेदों का प्रकाश किया। जैसे परमेश्वर की पृथ्वी आदि सृष्टि सब देश और देश वालों के लिए एक सी सब शिल्प विद्या का कारण है, वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एक सी होनी चाहिए कि सब देश वालों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम होने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता और सब भाषाओं का कारण भी है। संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उन सब का कारण परमेश्वर ही है। यह वेद भाषा ही है, यह संस्कृत भाषा ही है। अब इसको यहीं पर विराम देते हैं आज की कक्षा को। किसी का कोई शंका है तो समय तो हो चुका है। हाँ जी, जी बताइए। अभी उनका सोनू जी का हो जाने दो, एक एक प्रश्न एक एक बोलो। जी, दर्शन कहां से देगा जब अभी तो इसमें आया तो है, रूप आदि गुण तो है ही नहीं ईश्वर में, दर्शन कहां से दे देगा वो? ईश्वर में तो गुण ही नहीं है, वो जो गुण ईश्वर में है ही नहीं उसको हम कैसे देख पाएंगे? रूप का गुण तो है ही नहीं। ईश्वर चमत्कार नहीं दिखाता। देखो चमत्कार कौन दिखाता है? जिसे अपनी प्रसिद्धि चाहिए। बाजीगर जादूगर नहीं होते, जो तमाशा दिखाते हैं जादूगर बाजीगर, वो दिखाते हैं चमत्कार तो, क्योंकि उनको धन चाहिए, उनको अपनी प्रसिद्धि चाहिए। ईश्वर को क्या चाहिए जब चमत्कार दिखाएगा? और ईश्वर के ये चमत्कार, यहाँ आपका शरीर स्वयं में एक चमत्कार है, सृष्टि की एक एक रचना स्वयं में एक चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? ऐसे चमत्कार दिखाता है वो तो। अर्थात विद्या के, ज्ञान के, नीति के ये चमत्कार हैं, पाखंड वाले चमत्कार नहीं करता वो। जी, हलचल किस प्रकार करेगा? जब निराकार है और हलचल वो करेगा। देखो ये मोबाइल है, ये हलचल करेगा। मोबाइल यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक जाने में हलचल करेगा। हम हैं, हम यहाँ से वहां तक जाने में हलचल करेंगे। जो है ही सर्वत्र व्यापक, वो हलचल कहाँ करेगा? ईश्वर में गति नहीं होती, क्योंकि वो सब स्थान में भरा हुआ है, तो गति कहाँ करेगा? गति वहां करेगा जहाँ खाली स्थान हो, और ईश्वर से कोई खाली स्थान है ही नहीं, तो ईश्वर में कोई गति नहीं होती, हलचल नहीं होती ईश्वर में। हाँ जी अरुण जी बताइए।
1 मिनट, अरुण जी का प्रश्न था जी। जीवस्थ का मतलब है जीव के अंदर बैठा हुआ। जीवस्थ का मतलब जीव के अंदर बैठा हुआ। ठीक है जी।